हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, एक न्यूज़ चली हुई है कि 12 तारीख तक लॉकडाउन लगा है। तो ये कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है, यूनिवर्सिटी के लिए क्या गाइडलाइन है। बहुत से बच्चों के फ़ोन कॉल और मैसेज भी मिल रहे हैं मेरे को कि सर क्या हम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए ही आपके लिए एक लेटेस्ट नोटिस लेके आए हैं। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का स्पेसिफिक नोटिस आ गया है यूनिवर्सिटी का। ये पहले गवर्नमेंट का चला हुआ था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने भी एक नोटिस रिलीज कर दिया गया है। तो उसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं और आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। ओके। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, द यूनिवर्सिटी शैल रिमेन क्लोज फॉर स्टूडेंट फ्रॉम 3/1/2022 टू 12/1/2022। यूनिवर्सिटी बंद रहेगी बच्चों के लिए 3 से लेकर 12 तारीख तक। ऑनलाइन क्लासेज द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3 जनवरी टू 12 जनवरी। फिजिकल क्लासेज आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। कहने का क्या मतलब है कि अब 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी में भी नहीं चलेगी, ना किसी कॉलेज में चलेगी, एज पर गाइडलाइन। तो सभी बच्चे अपने घर पर रहें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो क्लासेज रहेंगी अब आपकी ऑनलाइन रहेंगे, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है बच्चा या किसी कॉलेज में पढ़ता है, CRS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ता है या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो सभी के लिए कॉमन ऑनलाइन क्लासेज रहेंगी आपकी। ओके। सेकंड पॉइंट, the student who have to join their physical classes from 3rd January 2022 onwards are hereby advised that they need not turn up in the university for attending classes. They shall attend their classes online from their residence or home. जो बच्चे, कहते क्या मतलब है इसका, जो बच्चे फिजिकल क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी में आते थे या कॉलेजेस में आते थे, अब उनको नहीं जाना है, अपने घर पर रहकर ही आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है। सभी के लिए कंपलसरी है, कोई ये नहीं बोल के आए घर से कि मेरी क्लासेज लगती हैं, ऐसा नहीं है। ना ही वो किसी कॉलेज में जाके या किसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जाकर फोर्स कर सकता है कि मेरी ऑफलाइन क्लासेज लीजिए, फिजिकल क्लासेज लीजिए। इसका ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ही रहेंगी सभी की। अपने घर पर रहिए और ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कीजिए। थर्ड पॉइंट, ये फैकल्टी के लिए है। ऑल फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विल टेक देयर क्लासेज ऑनलाइन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जो फैकल्टी मेंबर्स है वो अपने डिपार्टमेंट यानी कॉलेज का डिपार्टमेंट तो अपने कॉलेज में जाकर क्लासेज लेगा। यदि यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी जॉब करता है तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही जाकर अपनी ऑनलाइन क्लासेज लेगा बच्चों की। लेकिन बच्चे ऑनलाइन क्लासेज पे ही रहेंगे, नो फिजिकल क्लासेज। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। Hostels are allowed to remain in hostel subject to strict observation of the COVID-19 appropriate behavior norms and social distancing. They will attend their classes online from their hostel. अब क्या था, एक गाइडलाइन आई हुई थी कि हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनका क्या रहेगा। तो उनको परमिशन दे दी गई, जो बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल में हैं अभी एट प्रेजेंट, कोई बाहर से आया हुआ है, कोई अदर स्टेट से है, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा हॉस्टल में रहता है हॉस्टल में ही रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के को नॉर्म्स को फॉलो करेगा और अपनी जो भी कोविड गाइडलाइन है वो फॉलो करके वो हॉस्टल में ही रहेगा और वहीं से अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेगा। फिफ्थ, ऑल चेयरपर्सन्स, branch head office in charge would ensure that all faculty members, staff member of various department office are fully vaccinated or not. जो भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अपने स्टाफ की पूरी तरह फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ है या नहीं है वो पूरी इंक्वायरी करेगा। नहीं है तो किसी सेकंड डोज पेंडिंग है तो सेकंड डोज अपनी वो स्टाफ मेंबर अपनी लगवाए। तो ये टीचिंग स्टाफ के लिए था। सिक्स्थ पॉइंट है, ऑल नॉन टीचिंग एम्प्लॉय इंक्लूडिंग आउटसोर्स विल अटेंड देयर ऑफिस एज यूजुअल। जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, प्राइवेट हैं, वो सारे वो भी ऑफिस में जाएंगे, अपने ऑफिस में सभी को एम्प्लॉय को जाना है, स्टूडेंट को नहीं जाना है। चीफ वार्डन विल शो डेट ऑल मैस वर्कर आर फुली वैक्सीनेटेड। चीफ वार्डन ये देखा कि स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं है। द सर्विस प्रोवाइडर विल इंश्योर डेट ऑल स्टाफ एंगेज इन यूनिवर्सिटी थ्रू आउटसोर्सिंग फॉर वैक्सीनेटेड। कहने का मतलब है सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड होना चाहिए। जो स्टूडेंट है 18 अप प्लस वो भी सारे स्टूडेंट वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो इस तरह से था आपको। और सेकंड क्या है, आर एम्प्लॉय स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी मस्ट हैव द फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट इन डिजिटल और हार्ड फॉर्म। आवर द एम्प्लॉय स्टूडेंट रेजिडेंट हु हैव रिसीव्ड द फर्स्ट डोज बट द सेकंड डोज इज नॉट ड्यू शैल नॉट कम अंडर द अबव रिस्ट्रिक्शंस फॉर मैंडेटरी सेकंड डोज। सेकंड डोज मैंडेटरी सभी के लिए, अपनी लगवाए नहीं अपना रिस्ट्रिक्शन फिर फॉलो करेगा जो भी है। लेकिन यदि किसी फुली वैक्सीनेटेड तो आपके पास एक उसका सर्टिफिकेट हो, वो ऑफलाइन मोड में आपके पास होना भी चाहिए। एक फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नो एंट्री इन द कैंपस इफ नॉट फुली वैक्सीनेटेड। कोई यदि फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं कर सकता, ठीक सीधी बात है। दाबो भी आल्सो डिस्प्लेड ऑन यूनिवर्सिटी गेट्स पे डिस्प्ले है। जो भी स्टाफ मेंबर यूनिवर्सिटी में जाता है यदि फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो उसकी एंट्री यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगा। कोई बच्चा किसी
पर्सनली वर्क के लिए जाता है, ऑफिस वर्क के लिए जाता है, एग्जामिनेशन रिलेटेड वर्क के लिए जाता है, या कोई स्टाफ मेंबर जाता है बाहर से, तो वो ये अपने आप को श्योर करे कि वो फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं, और अपना साथ में सर्टिफिकेट लेके जाए। तो ये कुछ गाइडलाइन थी। तो बच्चे सीधी सी बात है 3 से लेकर 12 तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, सीआरएस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो या सीआरएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कोई भी कॉलेज हो। बाकी किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट की, तो अपना सब्जेक्ट का नाम, अपना कोर्स का नाम मेरे को मैसेज कीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास मेरी तरफ से भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।